एक विनम्र गांव के हृदय में अल्लादिता और नूरी अपनी मामूली झोपड़ी के सामने चुपचाप बैठे हैं। गरीबी उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें उकेरती है, जो उनके अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं को दर्शाती हैं। नूरी की आवाज निराशा से कांपती है। बाबा, हमें कुछ करना होगा, हम इस तरह भूख से मर जाएंगे। उनके शब्द हवा में भारी पड़ते हैं, उनकी दुर्दशा की तात्कालिकता को रेखांकित करते हैं। अल्लादिता की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, उनकी गंभीर परिस्थितियों की एक स्पष्ट स्वीकृति। उनके संघर्ष का भार नीचे दब जाता है, क्योंकि भुखमरी का खतरा उन पर मंडराता है। नूरी जमींदार के दफ्तर में कदम रखती है, एक ऐसी जगह जो खामोश तनाव से भरी है। जमींदार अपनी कुर्सी पर शान से बैठा है, उसके हाथ में हुक्का पाइप मजबूती से पकड़ा हुआ है। नूरी कहती है, उसकी आवाज साफ और दृढ़ है, अगर मैं तुम्हारी फसल की उपज 3 गुना बढ़ा दूं, तो क्या तुम हमारा कर्ज माफ कर दोगे और हमें जमीन दे दोगे? जमींदार रुक जाता है, प्रस्ताव पर विचार करता है। धुएं के बीच जवाब देने से पहले जमींदार ने एक मापा हुआ लहजा अपनाते हुए सहमति दी। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विशाल क्षेत्र में नूरी अटूट दृढ़ संकल्प के साथ वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करते हुए नवाचार के बीज बोती है। ग्रामीण खेत के किनारे इकट्ठा होते हैं, उनकी आंखें विस्मय से खुली होती हैं, क्योंकि वे नूरी के काम को होते हुए देखते हैं। समय बीतता है और फसलें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, अपनी असाधारण वृद्धि के साथ अपेक्षाओं को बौना कर देती हैं, जो नूरी की चतुराई का प्रमाण है। अल्लादिता गर्व से खड़े हैं, अपने भाग्य के परिवर्तन को देख रहे हैं। मेरी बेटी ने हमारी किस्मत बदल दी है। खेत फलते फूलते हैं, जो प्रचुरता और समृद्धि के भविष्य का वादा करते हैं। यह सब नूरी की अग्रणी भावना और वैज्ञानिक खेती की शक्ति के कारण है।